वेलकम टू अवर फैमिली आयुर्वेदा फॉर लाइफ। पिछली वीडियो मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं आपको प्रोटीन के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। एक वेजिटेबल प्रोटीन जो हमारे दालों में, नट्स और सीड्स में मेनली पाया जाता है। दूसरा जो एनिमल प्रोटीन जो नॉन वेज लाइक एग, चिकन, मटन, फिश इनमें पाया जाता है। इसके अलावा एक डेयरी प्रोटीन जो मिल्क, योगर्ट, पनीर, चीज़ में पाया जाता है। तो जो एनिमल प्रोटीन और डेयरी प्रोटीन होता है उसे हम गुड क्वालिटी प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। बट वेजिटेबल प्रोटीन में सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं पाए जाते। तो वेजिटेबल प्रोटीन को सीरियल्स के साथ खाना चाहिए। हमारे यहाँ डाइट में इस टाइप से खाने का रिवाज भी है, तो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमको सारे मिल जाएंगे और हमारा प्रोटीन सिंथेसिस प्रॉपर हो पाएगा। तो हमारे यहाँ खाने में का कंसेप्ट भी मैंने आपको बताया कि उसी टाइप से है। जैसे नॉर्थ इंडियन फूड में हम दाल रोटी, दाल चावल, खिचड़ी, दलिया खाना पसंद करते हैं। इसमें हमें कंप्लीट प्रोटीन मिलता है। इसी की तरह से साउथ इंडियन में इडली, डोसा या उत्पम खाने का रिवाज है, तो उसमें भी हमको कंप्लीट प्रोटीन मिल जाता है, क्योंकि दाल और चावल को मिक्स करके बनाते हैं। इवन राजस्थान में दाल बाटी या बिहार में दाल चोखा और लिट्टी खाने का रिवाज है, तो उसमें भी हमको कंप्लीट प्रोटीन मिल जाता है। बट आजकल नया कंसेप्ट में बच्चे बर्गर, चाउमीन, मोमोज खाते हैं। तो एक तो पहली चीज़ उसमें प्रोटीन इतना कम अमाउंट में होता है, और दूसरा उसमें प्रोटीन की क्वालिटी भी कम होती है और क्वांटिटी भी कम होती है। तो हमें उसमें प्रॉपर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमें नहीं मिल पाते और हमारी प्रोटीन सिंथेसिस अच्छी तरीके से नहीं हो सकती है। तो हमें सीरियल और पल्सेस को हमेशा मिलाकर खाना चाहिए। एक बात तो ये हुई। दूसरा ये है कि प्रोटीन जो है वो वेजिटेबल डाइट्स में पल्सेस ये प्रोटीन का रिच सोर्स है। प्लस इसमें दालों में जो है वो एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स होते हैं, जो और ये ट्रिप्सिन ही हमारी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ये एंजाइम हमारी बॉडी में जरूरी है। तो हमें दालों को कम से कम आधा से 1 घंटे के लिए भिगो देना चाहिए और उस पानी को निकाल करके तभी हमें उसे कुक करना चाहिए। तो उससे हमारा जो है वो ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स निकल जाते हैं और हमारे जो एंजाइम्स है ट्रिप्सिन, वो प्रोटीन को डाइजेशन में जरूरी होता है और वो हमारा अच्छे से डाइजेशन कर पाता है और हमारा सिक्रीशन को इनहिबिट नहीं कर पाते और ट्रिप्सिन को। तो हमें प्रोटीन अब कितना लेना चाहिए ये अपने बात है। तो हमें अपनी वेट के हिसाब से पर ग्राम ऑफ केजी वेट लेना चाहिए। मतलब अगर हम 60 किलो के हैं तो हम 60 ग्राम जो है वो वेट के हिसाब से प्रोटीन हम ले सकते हैं। इसमें हम एनिमल प्रोटीन भी ले सकते हैं और वेजिटेबल प्रोटीन भी ले सकते हैं। तो अब हमको ये वाली बात है कि प्रोटीन हमने 60 ग्राम प्रोटीन लेना है, तो हमें एग से आप कितना मिलता है मैं ये अब आपको बताऊंगी कि पर्टिकुलर चीज़ों से कितना प्रोटीन मिलता है। तो एक एग से जो है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मिलता है। एक एग में करीब मीडियम साइज का एग में 6 ग्राम के प्रोटीन मिलता है। इसी तरीके से पनीर में 18.8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। काऊ मिल्क में 100 ml में 3 ग्राम के करीब प्रोटीन मिलता है। नियरली दालों में 24 से 25 ग्राम प्रोटीन होता है। पीनट भी जो है वो प्रोटीन की काफ़ी अच्छे सोर्स है, उसमें करीब 100 ग्राम में 26 ग्राम के करीब प्रोटीन होता है। सोयाबीन इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, उसमें 35 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। तो अभी तक मैंने आपको प्रोटीन के बारे में बताया। आजकल एक चीज़ और चल गई है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाने के कि हम जो है वो प्रोटीन खाएंगे तो हम हाई प्रोटीन डाइट लेंगे तो हमारी मसल्स बन जाएंगी। तो ये भी कई बार हमको नेचुरल सोर्स से प्रोटीन लेना है, गुड क्वालिटी प्रोटीन लेना है, ना कि हम इस टाइप का प्रोटीन लेने के चक्कर में कि हम मसल्स बनाना है या हमें बॉडी मेंटेन करनी है तो हम प्रोटीन शेक लेना शुरू कर देते हैं या वे प्रोटीन पाउडर लेते हैं। तो इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो होते हैं और डिफरेंट एडिटिव्स जो होते हैं वो हमारी लिवर और किडनी को डैमेज कर सकते हैं लॉन्ग रन में। इसके अलावा नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होते हैं, जैसे सॉसेज हो गए या बेकन या सलामी होती हैं, कैन मीट, ये बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग के चक्कर में उसके न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं और हमको नुकसान कर सकता है। इसी तरीके से आजकल प्लांट बेस्ड मीट का काफ़ी फैशन चल गया है, तो वो भी काफ़ी, क्योंकि उसके प्रोसेसिंग में काफ़ी न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं, तो इस टाइप से जो है वो हमारे को नहीं खाना चाहिए। हमको नेचुरल प्रोटीन अगर हम अपनी डाइट में लेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा फायदा करेगा। एडल्ट में जो है वो यंग एडल्ट्स हैं, उनको आजकल बहुत ज़्यादा
प्रोटीन खाने का भी बहुत कल्चर हो गया है। कई बार बच्चे जो हैं 8-8, 10-10 एग, उनको जिम वाले बताते हैं कि आप 8-10 एग खाओ तो आपकी मसल्स बन जाएंगी। तो वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर प्रोटीन ले रहे हैं तो उससे भी किडनी डैमेज होने के लॉन्ग रन में चांसेस है। तो वो आप इस टाइप से ना लें। प्रोटीन जो है वो अगर आप पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ही लेंगे तभी ठीक रहेगा। तो आज आपको मैंने प्रोटीन के बारे में काफ़ी सारी जानकारी दी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप प्रोटीन के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।